इंट्रो पार्ट स्किप करना है तुम्हें, तुम जाओ, तुम वीडियो में देखो, तुम स्किप कर लो इंट्रो पार्ट। तुम कैसे किसी सीरीज का फायदा उठाओगे जब यही नहीं पता होगा किसके लिए, कैसे देखनी है और कैसे मैक्सिमम बेनिफिट हम उठा सकते हैं। 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज क्या मजाक है क्या? नहीं, बिल्कुल सीरियस है, लेकिन कब? जब समझो तो सही इसका फायदा कैसे उठाना है। 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज इंटरनल रिको के लेक्चर में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस सीरीज के अंदर क्या करा रहे हैं, मॉड्यूल 3 के हर एक चैप्टर से और कुछ कीमती अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एक क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें वो पूरा का पूरा कवर हो जाए, वो पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाए, उसकी सारी एडजस्टमेंट्स आ जाए। तो कोई भी बच्चा अगर ये कोई चैप्टर छोड़ करके जाने का सोच रहा है तो हमारी ये पूरी सीरीज देख लो, आपके उन चैप्टर्स का काम चलेगा पेपर में। क्यों? क्योंकि हमने सारी एडजस्टमेंट्स उठा ली हैं, वो वाली जो आएंगी ही आएंगी पेपर में, जो आती है अभी इंटरनल रिको में साबित करूंगा। तो ये सभी बच्चों के लिए फायदेमंद है सीरीज। ये सीरीज उन बच्चों के लिए भी फायदेमंद है जो बच्चे पूरा सिलेबस करके चुके। क्यों? इनमें ऐसी एडजस्टमेंट कवर होंगी जो आएंगी ही आएंगी पेपर में। ठीक है सर, ठीक है, तो पूरा फायदा उठाएंगे सर हम, पक्का पक्का, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। हाँ सर जी, आज इंटरनल रिको की बारी है। सर पूरी प्लेलिस्ट का लिंक कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बायबैक कैश फ्लो हो चुका है, आज इंटरनल रिको है, फिर ब्रांच आएगा, अमेलगमेशन आएगा, कैश फ्लो आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। सॉरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। एक लाइक कर सकते हो वीडियो को, मतलब तुम्हारी इतनी बड़ी समस्या है कि तुम पेपर में चैप्टर छोड़ करके जा रहे हो, वो मात्र एक वीडियो में हल हो रही है पर चैप्टर। एक लाइक कर सकते हो, कर दो बच्चा पार्टी। वीडियो का लाइक टारगेट 50 लाइक्स का रखते हैं, मुझे पूरा यकीन है आप इसे कंप्लीट करा देंगे। हम तभी अगली वीडियो लेकर के आएंगे जब इसका लाइक टारगेट पूरा होगा। क्यों? आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो बच्चा पार्टी, देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, पसंद आ रहा है, डीएम कर रहे हो, सारी बातें कर रहे हो, मुझसे डाउट ले रहे हो, रिवीजन सीरीज सब कुछ देख रहे हो, प्रेज कर रहे हो कि हाँ सर जी पहले कभी नहीं आता था, अब आ गया, पर वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। भाई यूट्यूब तो इसी को मानेगा ना, यूट्यूब पे पुश कीजिए, हम तभी तो ज्यादातर बच्चों तक पहुंचेंगे, फैमिली अपनी बढ़ेगी। यस सर, पक्का कर देते हैं सर। चलो तो बच्चा पार्टी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और मिल जाएगा, आखिरी अनाउंसमेंट है, ये सुन लीजिए आप। बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, पूरे सिलेबस की बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, उस लिंक से जरूर फायदा उठाना। पूरे सिलेबस की बैलेंस शीट एक ट्रिक से, वो 8-7 मिनट की वीडियो, वो देख लो, अमेलगमेशन हो, बायबैक हो, रिको हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, सारी बैलेंस शीट बनेंगी सर एक ट्रिक से। ठीक है सर, वो देख लेंगे पक्का पक्का। और आईटीबी पीवाईक्यू चाहिए, केस बेस्ड एमसीक्यू चाहिए, कोई आईटीआई वैल्यूएशन, कोई टेस्ट चेक कराने हैं, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पॉडकास्ट बैच के नाम से लिंक है। आखिरी 3 दिन में भी बाय करोगे, मात्र 499 में है, आपकी सारी कवरेज हो जाएगी। आईटीबी पीवाईक्यू, केस बेस्ड एमसीक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट, मात्र 35 आवर्स में, 3 दिन में लोगे तो भी हो जाएगा, ऑल एट 499। और वो कर लोगे तो एग्जामिशन से ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं आएगा। क्यों? आईटीबी पीवाईक्यू और केस बेस्ड एमसीक्यू सबसे ज्यादा जरूरी होता है एग्जामिशन लाने का। ठीक है सर जी, वो भी कर लेंगे पक्का पक्का। चल, बाकी कोई क्वेरी ऊपर नंबर पे डीएम करो, स्टूडेंट हो तो भी, ना हो तो भी। लेके शुरू करते हैं प्रभु का नाम, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, 1 चैप्टर 1 क्वेश्चन सीरीज। मैं आपका इंट्रो में ही टाइम ले रहा हूँ, बाकी तो टाइम लग ही नहीं रहा आपका। इतने लीस्ट टाइम में यार चैप्टर कवर हो जाता है पूरा। हमने इंटरनल रिको से ये क्वेश्चन क्यों उठाया है? हमारा कुछ भी हवा में नहीं है, कुछ भी हवा में नहीं है। क्यों? इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, हमारा शेयर कैपिटल वाला पॉइंट है, जो शेयर कैपिटल कन्वर्ट होती है। जी सर जी, नए शेयर्स इशू होने, अरेंजमेंट ऑफ फंड वाला पॉइंट है, कॉम्प्रोमाइज से आ गया, अरेंजमेंट ऑफ फंड से आ गया। यस सर जी। उसके बाद लेंडर्स वाला ये पॉइंट, फेवरेट क्रेडिटर जब अपना पैसा छोड़ते हैं, आता ही आता पेपर में। ये 4 एडजस्टमेंट ऐसी हैं, ये पेपर में आती ही आती हैं। ये इंटरनल रिको के हर क्वेश्चन में दिखेंगे आपको। कैपिटल की ऑल्टरेशन, लेंडर्स द्वारा कुछ पैसा माफ कर देना, शेयर इशू, ये दिखेंगी ही दिखेंगी, ये दिखेंगी ही दिखेंगी। और फिर इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल रिको के पैसे से लॉसेस को, फिक्टिशियस एसेट को, प्लांट को, इन सबको राइट ऑफ करना भी है। ट्रेडमार्क, गुडविल को राइट ऑफ करने वाला पॉइंट भी है। क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉइंट, तुम अपनी तरफ से करते हो वो नहीं, क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉइंट भी है। और बैलेंस शीट भी है जनरल एंट्री के साथ साथ। एंड एक खास पॉइंट भी है, नॉमिनल कैपिटल एज रिड्यूस टू बी दिस। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बन जाता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बन जाता है। ये वो एडजस्टमेंट्स हैं जो पेपर में आपको इंटरनल रिको के क्वेश्चन में दिखेंगी, इसलिए इनको कर लो। अगर छोड़ करके जा रहे हो तो फायदा है, और अगर सारा सिलेबस करके जा रहे हो तो फायदा है, क्योंकि एडजस्टमेंट तो आनी ही आनी है। सब बच्चों के लिए फायदेमंद है ये सीरीज। पढ़ना शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। बच्चों जी, एक रीबिल्ड लिमिटेड करके संस्था है, उसकी आपको बैलेंस शीट दे रखी है, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, नेगेटिव। ये देखते ही समझ जाओ कंपनी में घाटे हैं और भैया इंटरनल रिको होगा। ये देखते ही इंटरनल रिको का क्वेश्चन है, समझ जाया करो। उसके बाद और सारी चीजें आपको दे रखी हैं। ठीक है सर, शेयर कैपिटल में 15,000 शेयर हैं, 12,000 प्रेफरेंस शेयर हैं,
प्रेफरेंस होल्डर्स का डिविडेंड 5 साल से दिया नहीं है, एरियर्स में है, और बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। द कंपनी इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट, दिख ही रहा था हमें ऊपर। शॉर्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड अ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड बाय बोथ द क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स। मैं ये क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करवाऊंगा कि ये वाली एडजस्टमेंट डिजिट चेंज करके भी आ जाएंगे ना पेपर में, तो भी कर दोगे। तो इंटरनल रिको हो रहा है कंपनी का, और इंटरनल रिको में ए बी सी डी ई एफ ये पॉइंट्स तय हुए हैं, इनकी जर्नल एंट्रीज कर दो और बैलेंस शीट बना दो। ये क्वेश्चन कह रहा है इंटरनल रिको यानी मरम्मत, कंपनी की हो रही है मरम्मत, मरम्मत में ये काम कर दो ए बी सी डी ई एफ, और भैया बैलेंस शीट बना के गंगा जी नहाओ। पहला पॉइंट इक्विटी शेयर होल्डर। सबसे पहले देखो इक्विटी शेयर थे कितने के, कभी भी क्वेश्चन में इंटरनल रिको क्वेश्चन में तुम्हें इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड बात चलती हुई दिखे, सबसे पहले देख लो उनके पास कितने शेयर थे, कितने रुपए वाले। ऐसे प्रेफरेंस के लिए भी करना। तो इक्विटी में 15,000 शेयर थे जी 50 रुपए वाले, ठीक है सर, यहां लिख लो, यहां लिख लो। इसे कहते हैं पुरानी कैपिटल, जो क्वेश्चन ने दे रखी होती है उसे कहते हैं पुरानी इक्विटी कैपिटल। ये पुरानी इक्विटी कैपिटल है, ठीक है सर। इसको चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव एग्रीड दैट देयर 50 रुपए शेयर शुड बी रिड्यूस टू 2.5 रुपए, कैंसिल 47.5। वो अपने 50 रुपए वाले शेयर को 2.5 वाला बनाने के लिए तैयार है, 47.5 माफ कर रहे हैं। पुरानी कैपिटल 50 रुपए वाली है, नई कैपिटल रह जाएगी केवल 2.5 रुपीज वाली है, नई कैपिटल है। नंबर ऑफ शेयर सेम रहेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं घटाए जा रहे, नंबर ऑफ शेयर सेम रहेंगे 15,000। यानी पुरानी कैपिटल थी 15,000 इंटू 50 और नई कैपिटल बनाई जा रही है 15,000 इंटू 2.5। पता है इसकी क्या एंट्री होती है? हर क्वेश्चन में इंटरनल रिको में ये पॉइंट तुम्हें देखने को मिलेगा। क्यों? जब तक मालिक सैक्रिफाइस नहीं करेंगे इंटरनल रिको होगा कैसे? ओके सर, ओके सर। तो पुरानी 50 रुपए वाली कैपिटल को वो 2.5 रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री हमेशा 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 होती है पुरानी कैपिटल डेबिट, नई कैपिटल क्रेडिट। यानी ये एंट्री बन जाएगी, पुरानी कैपिटल को कर दो डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, पुरानी कैपिटल 15,000 इंटू 50 7.5 लाख, टू नई कैपिटल को कर दो क्रेडिट 15,000 इंटू 2.5, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 37,500। और जो भी डिफरेंस है कैपिटल रिको अकाउंट में डाल दो, 750 माइनस 37,500 712,500। ये एंट्री यथा तथा सर्वदा सेम रहेगी और ये एंट्री पेपर में मिलेगी ही मिलेगी। एक ही एडजस्टमेंट आपको ये एक नंबर दिलाएगी ही दिलाएगी, पेपर में ऐसे आने वाली सारी एडजस्टमेंट में करूंगा नंबर बढ़ते जाएंगे, इसलिए सीरीज बेहद जरूरी है। ओके सर, पुरानी कैपिटल 15,000 इंटू 50 डेबिट, टू नई कैपिटल 15,000 इंटू 2.5 37,500, टू कैपिटल रिको अकाउंट 712,500। ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद सेकंड पॉइंट, प्रेफरेंस के बारे में बात चल रही है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अग्रीड टू कैंसिल द एरियर्स ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने अपना डिविडेंड माफ कर दिया। ऊपर लिखा हुआ था ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड 5 साल से रुका हुआ है, उन्होंने अपना डिविडेंड माफ कर दिया, बच्चा पार्टी माफ कर दिया। याद रखना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड माफ होगा, कोई एंट्री नहीं होगी, कोई एंट्री नहीं होगी। ऑलवेज रिमेंबर। सर अगर पे होता, वो लिख रहे होते कि प्रेफरेंस वाले अपना डिविडेंड मांग रहे हैं, तो ये एंट्री होती हमेशा हमेशा, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लिख लेना कहीं। जितना डिविडेंड माफ हो रहा है प्रेफरेंस होल्डर्स का उसके लिए नो एंट्री। अगर लिखा होता कि डिविडेंड मांग रहे प्रेफरेंस वाले, उनको दिया जा रहा है, तो पूरे 5 साल के लिए दे रहे होते या 2-3 साल के लिए दे रहे होते, जितने भी साल के लिए, ये एंट्री पास कर देते, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट। प्रेफरेंस होल्डर्स को डिविडेंड दोगे तो कैपिटल रिको टू बैंक, नहीं दोगे तो नो एंट्री। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद उनकी पुरानी कैपिटल कितनी थी ये देख लो पहले, उनकी पुरानी कैपिटल कितनी थी? 12,000 शेयर्स थे 50 रुपए वाले, 12,000 शेयर्स थे 50 रुपए वाले, बच्चा पार्टी। ठीक है सर, कहां गए प्रेफरेंस होल्डर्स? पुरानी कैपिटल थी 12,000 शेयर्स 50 रुपए वाले। इसके बदले में क्या हो रहा है? 4 न्यू प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। हर एक शेयर, हर एक 50 रुपए वाले प्रेफरेंस शेयर के बदले में 4 नए प्रेफरेंस शेयर्स 10 रुपए वाले, 4 नए प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए वाले, प्लस 6 न्यू इक्विटी शेयर्स 2.5 रुपए वाले। ओ माय गॉड, हर एक 50 रुपए वाले प्रेफरेंस शेयर के बदले में 4 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए वाले और 6 प्रेफरेंस शेयर 2.5 रुपए वाले दिए जा रहे हैं। पुरानी कैपिटल को करो डेबिट, पुरानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को करो डेबिट। ओ ऊपर एक पॉइंट रह गया था, अभी दोबारा करेंगे। पुरानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को करो डेबिट, कितनी थी सर? 12,000 शेयर थे 50 रुपए वाले, 12,000 इंटू 50 6 लाख। नई 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 कितनी है? नई कैपिटल कितनी है सर? नई में प्रेफरेंस है 1 के बदले 4, तो 12,000 के बदले 4 शेयर्स, 12,000 इंटू 4 48,000 शेयर्स 10 रुपीज वाले 480, 48,000 शेयर्स 10 रुपीज वाले 480, और 6 इक्विटी शेयर भी है। हर एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में 6 इक्विटी शेयर भी हैं, तो 12,000 के बदले हो गए 12,000 इंटू 6 72,000, 2.5 रुपए वाले 72,000 इंटू 2.5 180 ये हो गया,
डू यू पीपल गेट मी? पुरानी कैपिटल थी 12,000 इंटू 50 6 लाख, वो डेबिट कर दी 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नई कैपिटल में दो हैं, पुरानी प्रेफरेंस को दो नई कैपिटल्स में बदला जा रहा है। पुरानी प्रेफरेंस कैपिटल को 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में हर एक के बदले में 4, 48,000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए वाले 480, और 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले में 6 पर शेयर इक्विटी शेयर्स भी है। 12,000 इंटू 6 72,000, 2.5 रुपए वाले 72,000 इंटू 2.5 180, और डिफरेंस कैपिटल रिको में डेबिट कर दिया आपने, डिफरेंस कैपिटल रिको में डेबिट कर दिया 60,000। ओके सर, अच्छा ये लाइन हमसे रह गई, ये वाली लाइन। दे हैव ऑल्सो अग्रीड टू सब्सक्राइब फॉर 3 न्यू इक्विटी शेयर्स, शेयर ऑफ 2.5 ईच फॉर ईच फुली पेड अप। मतलब जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स थे ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स थे, वो और पैसा दे रहे हैं कंपनी। अरेंजमेंट ऑफ फंड का पॉइंट भी इसमें दोबारा आ गया, वो और पैसा दे रहे हैं, वो और पैसा दे रहे हैं कंपनी को। कितने इक्विटी शेयर्स थे? 15,000। दे हैव ऑल्सो अग्रीड टू सब्सक्राइब फॉर 3 न्यू इक्विटी शेयर्स, 15,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 3, 45,000 नए इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं 2.5 रुपए वाले। जब भी नए शेयर्स इशू होते हैं ये एंट्री होती है, बैंक टू शेयर कैपिटल 45,000 इंटू 2.5, 1,12,500। इक्विटी शेयर होल्डर्स और पैसा दे रहे हैं कंपनी को, नए इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं। पहले से कितने थे? 15,000, हर एक के बदले में 3 इशू हो रहे हैं, 45,000 हो गए 2.5 रुपए वाले। जब जब नए शेयर्स इशू होंगे यही एंट्री होगी बैंक टू शेयर कैपिटल, 45,000 इंटू 2.5, 112,500, 112,500। अगला पॉइंट, ये एडजस्टमेंट्स आएंगी ही आएंगी पेपर में जो अभी तक करी हैं। नेक्स्ट, lenders to the company for 1.5 lakh have agreed to convert their loan into share, and for this purpose they will be allotted 12,000 new preference shares of 10 each and 12,000 new equity shares of 2.5 each। लेंडर्स यानी लोन वाले, जिन्होंने कंपनी को लोन दे रखा है, उनका 1.5 लाख रुपया था कंपनी के ऊपर। वो कह रहे हैं हमारे लोन के बदले में, कन्वर्ट देयर लोन, हमारे लोन के बदले में हमें शेयर्स दे दो, 12,000 प्रेफरेंस शेयर दे दो 10 वाले, और 12,000 इक्विटी शेयर दे दो 2.5 वाले। ठीक है सर, तो पुरानी चीज को डेबिट कर दो, लोन को डेबिट कर दो 1.5 लाख, और उसके बदले में जो उन्हें दे रहे हो नई चीज वो क्रेडिट कर दो। क्या दे रहे हो उन्हें? प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। पूरा चैप्टर ऐसे करा देते हैं हम, पुराना डेबिट नया क्रेडिट, बात खत्म। लोन पुराना हो गया ना, वो खत्म हो गया, उसको डेबिट करो, उसके बदले में नई चीज क्या निकल के आई है? शेयर्स। टू प्रेफरेंस शेयर 5% वाले, टू इक्विटी शेयर 12,000 प्रेफरेंस शेयर थे 10 रुपए वाले 120, और 12,000 इक्विटी शेयर थे 2.5 रुपए वाले, 12,000 इंटू 2.5 30। ओके सर जी, ओके सर जी, ओके सर जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? नेक्स्ट पॉइंट क्या था? डायरेक्टर्स हैव अग्रीड टू सब्सक्राइब इन कैश फॉर 40,000 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5 ईच। फिर से नए शेयर्स इशू हो रहे हैं। अभी 45,000 इक्विटी शेयर्स इशू हुए थे, वो पुराने इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं खरीदे थे, अब ये 40,000 और इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं। इन्हें कौन खरीद रहा है? डायरेक्टर्स। तो शेयर इशू हो रहे हैं, हमें तो वही एंट्री दोबारा कर देनी है, बैंक टू शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 2.5, 1 लाख 1 लाख। ये अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, डायरेक्ट एक ही एंट्री कर देना। शेयर इशू हो रहे हैं, एक एंट्री कर देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 2.5, 40,000 इंटू 2.5, 1 लाख 1 लाख। शेयर इशू हो रहे हैं, चाहे पुराने शेयर होल्डर खरीद रहे हो चाहे कोई और खरीद रहा हो, एंट्री यही रहेगी। जब पुराने शेयर होल्डर्स ने 15,000 इंटू 3 45,000 शेयर खरीदे 2.5 वाले, तो हमने वही एंट्री करी, बैंक टू शेयर कैपिटल 45,000 इंटू 2.5। डायरेक्टर्स खरीद रहे हैं तब भी वही एंट्री कर रहे हैं, बैंक टू शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 2.5। ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद ऑफ द कैश रिसीव्ड, देखो इसमें ना इंग्लिश में दिक्कत होती है। अभी जो मैंने ए बी सी डी 4 एडजस्टमेंट कराई है, पेपर में आएंगी ही आएंगी। लोन की जगह क्रेडिटर्स लिखे होंगे, इतना फर्क होगा, या डिबेंचर होल्डर्स होंगे, इतना फर्क होगा। ई पॉइंट, ऑफ द कैश रिसीव्ड बाय इशू ऑफ न्यू शेयर्स 2 लाख इज टू बी इशूड टू रिड्यूस द लोन ड्यू बाय द कंपनी। कहने जो पैसा भी अरेंज हुआ है, जो पैसा आपके पास आया 2 लाख रुपए का लोन पे कर दो, उसमें से 2 लाख का लोन पे कर दो। लो भाई, लोन टू बैंक, लोन पे होगा तो डेबिट हो जाएगा। क्यों? लोन एक लायबिलिटी है, पे होगी तो खत्म हो जाएगी। जब जब लायबिलिटी खत्म होती है डेबिट करते हैं, आप 11वीं क्लास से पढ़ रहे हो। और पेमेंट होगी तो बैंक क्रेडिट होगा, यदा तदा सर्वदा। एंट्री बनेगी लोन टू बैंक 2 लाख 2 लाख, लोन टू बैंक 2 लाख 2 लाख। ठीक है सर। उसके बाद क्या लिखा हुआ था? उसके बाद प्यारे बच्चों सारा काम हो गया खत्म। अब आपको जो पैसा कैपिटल रिको अकाउंट में पड़ा हुआ है उससे अपने लॉसेस को राइट ऑफ करो, और जो क्वेश्चन ने कहा है प्लांट गुडविल वगैरह उनकी वैल्यू गिरा दो। बच्चों कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का जो पैसा इकट्ठा होता है वो किस लिए काम आता है? लॉसेस खत्म करने के लिए। क्यों किया था कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्यों किया था? लॉसेस खत्म करने के लिए। तो अब अंत में ये काम तो आपको करना ही करना होता है, लॉसेस राइट ऑफ, क्वेश्चन कहे चाहे ना कहे। कैपिटल रिको अकाउंट में कितना पैसा इकट्ठा हुआ है? कितना पैसा इकट्ठा हुआ है सर? पहले क्वेश्चन में क्रेडिट, पहली एंट्री में क्रेडिट 712,500, दूसरी में कुछ नहीं, थर्ड में डेबिट। डेबिट जहां जहां क्रेडिट है प्लस, जहां जहां डेबिट है माइनस। हर क्वेश्चन में यही करना है।
जब सारी एंट्रीज हो जाए एंड में राइट ऑफ करोगे लॉसेस को, तो ये काम कर लेना, जहां जहां कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है प्लस कर लो, जहां जहां डेबिट हो रहा है माइनस कर लो, पता चल जाएगा उसमें कितना पैसे इकट्ठा हुआ है लॉसेस राइट ऑफ करने के लिए। 712500 क्रेडिट माइनस 60,000, उसके बाद बस 652500। तो कैपिटल रिको में पैसा इकट्ठा हुआ है 652500। तुम्हारे लॉस कितने थे ऊपर क्वेश्चन में? सर 4,51,000। ये रहे डेबिट बैलेंस ऑफ P&L यानी लॉस, वही जो रिजर्व सरप्लस में नेगेटिव आ रहा था। ये राइट ऑफ कर दो, टू P&L 451,000। सर अभी भी पैसा बच गया? हाँ, पैसा ना बचता तो कोई बात नहीं, अभी भी बच गया। कितना? 652500 माइनस 451,000, 201,500 बच गया। सर इसके लिए क्वेश्चन ने क्या लिखा है? अब जो पैसा बच गया, कह रहे जो बचा हुआ पैसा इसमें से 35,000 का प्लांट राइट ऑफ कर दो। क्वेश्चन ने क्या कहा था? द इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसल्ड, यानी कैपिटल रिको में जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसमें से पहले नंबर 1 राइट ऑफ कर दो P&L का डेबिट बैलेंस यानी नुकसान, उसके बाद 35,000 से प्लांट राइट ऑफ कर दो, उसके बाद अगर फिर भी कुछ बच जाए एनी बैलेंस रिमेनिंग, उससे ट्रेडमार्क और गुडविल को राइट ऑफ कर देना। तो सर जी हमारे पास इकट्ठा हुआ था 652500, उसमें से लॉस राइट ऑफ कर दिया 451,000, अभी भी बचा हुआ है 201,500, उसमें से प्लांट राइट ऑफ कर दो 35, टू प्लांट 35, 201,500 माइनस 35, अब बचा है 166,500। इस पैसे से वो टू ट्रेडमार्क एंड गुडविल में राइट ऑफ कर दो। क्वेश्चन ने यही लिखा था। 652500 में से पहले लॉस राइट ऑफ कर दो 451,000, फिर प्लांट राइट ऑफ कर दो 35, और जो बच गया 166,500 ट्रेडमार्क और गुडविल में राइट ऑफ कर दो। खत्म। बैलेंस शीट कैसे बनती है? फॉर्मेट क्वेश्चन से चेपो, फॉर्मेट क्वेश्चन से चेपो। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर। किसी भी आइटम के लिए, एसेट साइड वाले आइटम के लिए ओपनिंग अमाउंट क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठाओ, जहां जहां उस अमाउंट को तुमने जनरल एंट्री में डेबिट किया प्लस कर दो, जहां जहां क्रेडिट किया माइनस कर दो, जो आई लिख दो। लायबिलिटी, रिजर्व या कैपिटल के लिए ओपनिंग अमाउंट क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठाओ, जहां जहां जनरल एंट्री में तुमने उस अमाउंट को क्रेडिट किया प्लस कर दो, जहां जहां डेबिट किया है माइनस कर दो। और ये पूरी प्रोसेस देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बैलेंस शीट ट्रिक वाली वीडियो जरूर देख लो बच्चा पार्टी, जरूर देख लो बच्चा पार्टी। ये आपकी बैलेंस शीट भी बन जाएगी, ये आपकी बैलेंस शीट भी बन जाएगी। जैसे मान लो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये एसेट साइड वाला आइटम है। क्वेश्चन में कितना था? क्वेश्चन में देखो कितना था क्वेश्चन की बैलेंस शीट में। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में था सर जी 0। जहां जहां तुमने डेबिट किया है वो प्लस कर दो, जहां जहां तुमने डेबिट किया वो प्लस कर दो। कैश या बैंक? सर पहली एंट्री में 112,500 डेबिट, उसके बाद 1 लाख डेबिट, 112,500 प्लस 1 लाख, उसके बाद 2 लाख क्रेडिट माइनस 2 लाख, बस क्या बचा? 12,500। ये आ गया 12,500। यही काम करना है एसेट साइड वाले सारे आइटम्स के लिए। फॉर्मेट क्वेश्चन से उठा लो, ओपनिंग अमाउंट क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठा लो, जहां जहां डेबिट है प्लस, जहां जहां क्रेडिट है माइनस, और लिख दो। पूरे एसेट साइड वाले आइटम के लिए काम करना है। लायबिलिटी साइड वाला बता देता हूं, जैसे कैपिटल है, क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठा लो कितने की थी? क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठा लो कितने की थी? टोटल उठा लेना, 7.5 और 6 13.5 लाख। जहां जहां 13.5 लाख का कैलकुलेटर पे लिख लो, जहां जहां क्रेडिट हो रहा है प्लस कर दो, जहां जहां डेबिट हो रहा है माइनस कर दो। डेबिट 7.5 लाख माइनस 7.5 लाख प्लस 37,500 प्लस 112,500 माइनस 6 लाख प्लस 4,80,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1 लाख। दिस इज इट। क्या आया? 10,30,000। अच्छा और भी है कहीं कुछ गलती हो गई क्या? अच्छा ये 30,000 वाली है, 10,60,000, 10,60,000 बच्चा। तो ये आपका ऐसे ही आपको सारा आइटम करना है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड वाला सारा। ओपनिंग अमाउंट क्वेश्चन की बैलेंस शीट से उठाओ, जहां जहां क्रेडिट है प्लस, जहां जहां डेबिट है माइनस। और भी कुछ पूछना है ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम कीजिए, कमेंट करके बताओ अगला चैप्टर कौन सा लेके आऊं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।